इंडिया रहने के लिए कैसा मुल्क है, आज आपको बताने की कोशिश करूँगा। मैंने एक नई सीरीज़ शुरू की है जिसमें मैं सारे मुल्कों के बारे में बात करूँगा, ऑस्ट्रेलिया से लेकर जापान तक, जापान से रशिया, अमेरिका, यूरोपियन यूनियन, ये मुल्क जो हैं जहाँ पे अक्सर लोग इमिग्रेट करके जाना चाहते हैं। क्योंकि मेरा खुद यहाँ तजर्बा काफ़ी मुल्कों में जा चुका हूँ। तकरीबन मैंने, आप कह सकते हैं, 60 से 70% दुनिया देखी हुई है। उसे जाकर हाथ लगा कर नहीं देखी मैंने, नहीं, वहाँ जाके मुझे सोल सर्चिंग का ओवरऑल कल्चर्स को जानने का मौका मिला है। उस बारे में वैसे अगर आपने शॉर्ट सीरीज़ देखनी है, आप जाकर मेरे टिकटॉक के चैनल पे जाकर देख सकते हैं, मेरी प्रोफाइल पे जाकर चेक कर सकते हैं। लेकिन यहाँ यूट्यूब के ऊपर मैं ये सिलसिला शुरू किया, जिसमें मैंने इंग्लैंड के बारे में पहले वीडियो बनाई है, आप जाकर चेक कर सकते हैं। और मैंने स्पेन के बारे में बताई है। आज मैं इंडिया के बारे में बात करूँगा। अब इंडिया जो है वैसे ओवरऑल जब माइग्रेंट्स के लिए इतना मशहूर नहीं है, लेकिन ओवरऑल इंडियंस के लिए जो ओवरऑल इंडिया के बारे में जानना चाहते हैं आज, तो बताने की कोशिश करूँगा इंडिया रहने के लिए कैसा मुल्क है। अगर आप वहाँ मूव होने के बारे में सोच रहे हैं, खास तौर पर इंडियन बहन भाई, या इस वीडियो में हमारे जो पाकिस्तानी या ओवरऑल जो दूसरे लोग जो हैं, उनको भी जानने का मौका मिलेगा कि इंडिया के बारे में, इंडिया कैसा मुल्क है। अब लोग कहते होंगे यार थानू पता तो दसेगा आके, लेकिन नहीं, मैं जब भी किसी मुल्क में आप जाते हैं, तो इसलिए मैं इसको हमेशा ब्रेकडाउन करने की कोशिश करता हूँ मैं, कि उसमें आप देखते हैं वहाँ इकॉनमी कैसी है, क्राइम कैसे हैं, हाउसिंग कैसी है, हॉस्पिटल वगैरह जो हेल्थ के मामला हैं, फिर ओवरऑल एजुकेशन के मामला जो होते हैं, ट्रांसपोर्टेशन होती है, फिर ओवरऑल जॉब्स के मसले मिसाल होते हैं ना। जब किसी मुल्क में हम मूव होते हैं, जैसे पाकिस्तान से अगर हमने यूरोपियन यूनियन जाना है, अमेरिका जाना है, ऑस्ट्रेलिया जाता है, अब इन्हीं चीज़ों को समझ रख जाते हैं ना कि वहाँ पे जॉब मिलेगी, चीज़ें मिलेंगी। तो इंडिया जो है, जो कहते हैं कि हम पाँचवीं बड़ी इकॉनमी है ओवरऑल इंडिया में, दूसरे मामला था। तो इंडिया के बारे में जो आपको सारी सारी क्लैरिटी आपके सामने रखूँगा। आगे आपकी मर्ज़ी है भाई, मैंने तो नहीं जाना ना जाना, लेकिन आप इसको जानने की, इसको काफ़ी कई चीज़ें आप शायद पहले पता होंगी, लेकिन उसको मैं सिंप्लीफाई करके आपके सामने बयान करूँगा। जब भी इंडिया का आपके सामने नाम आता है तो कौन चीज़ें आपके सामने ज़हन में आती हैं? बॉलीवुड आता है, वहाँ के स्पाइसेस आते हैं, फिर एक मिस्टिकल सी एक नेशन है। अगर आप पुराने भी देखें ना, इनके मूवीज़ वगैरह भी, ओवरऑल किसी को गौरव वगैरह से पूछें, या गौरव मतलब जो वेस्टर्न है, तो इसका बड़ा आप जादुई लिहाज से अजीब सा, आपको डिफरेंट कल्चर है, डिफरेंट किस्म के लोग हैं, रस्म रवाज डिफरेंट है, मजहबी मामला थोड़े डिफरेंट हैं। तो ओवरऑल उनके लिए एक डिफरेंट किस्म के मामले आते हैं। अगर हिस्ट्री पे चले जाएँ, तो ओवरऑल हिंदुस्तान के बारे में जो है ना, ओवरऑल एक अजीब सा कंसेप्ट होता था। तो वो चीज़ें हमारे इंडिया के बारे में सामने आ रही होती हैं। फिर और भी आजकल के दौर के अंदर, लास्ट 2025 के ईयर के अंदर ना, इंडिया आईटी में बड़ा सामने आया। वैसे भी आप किसी दुनिया में कहीं भी किसी सिख को देखते हैं, कहते हैं यार हिंदुस्तानी इंडियन ही है, इंडियन है, यानी गोरे के पर्सपेक्टिव से ना। तो इंडिया का इस लिहाज से इंडिया का पता कहाँ, जिस तरह हमें आज़ादी मिली थी, इंडिया को भी 1947 में आज़ादी मिली थी, हमें 14 अगस्त को मिली, उनका 15 अगस्त को आज़ादी मिली। तो ये इतना हमारा फ़र्क है। इनका कैपिटल जो है वो है दिल्ली, इनका कैपिटल है। ओवरऑल इंडिया की जो पॉपुलेशन है, दुनिया में आबादी के लिहाज से इंडिया जो है सबसे बड़ा मुल्क है। 1 अरब 48 करोड़ की आबादी, यानी 1.48 बिलियन के लोग हैं, इतनी ज़्यादा आबादी है यहाँ पे। और जो जगह के लिहाज से जो है, यहाँ जो ज़मीन जो ओवरऑल है, वो ये जो एरिया जो कह सकते हैं 7th लार्जेस्ट है दुनिया में, या 7वां बड़ा मुल्क है जगह के लिहाज से। तो यानी इतना बड़ा मुल्क है। वैसे ये इंडिया के बारे में कहा जाता है कि ये एक बड़े आज़म है, यानी एक कॉन्टिनेंट है जिसको दे प्रिटेंडेड टू बी अ कंट्री, यानी ये अपने आप को ये ऐसे प्रेजेंट करते हैं ऐसे मुल्क के तौर के ऊपर। वो उनके साथ ज़्यादती भी है कि इतनी बड़ी आबादी है, इतना बड़ा मुल्क है, तो इतने बड़े लोग हैं, तो उसको एक मुल्क के तौर पर गिनना बड़ा मुश्किल है। क्योंकि अगर 1 अरब 48 करोड़ बंदा रह रहा है मिसाल के तौर पर, वहाँ एक बंदा जुर्म करता है तो सारी इंडिया का नाम बर्बाद होता है। लेकिन एट द सेम टाइम हम इंडियन भाई गुस्सा करते हैं, लेकिन एट द सेम टाइम उनका कोई बंदा कोई चीज़ अचीव करता है 1 अरब 48 करोड़ लोगों में से, दादा काले वो खुश भी होते हैं। तो ये दोनों चीज़ें उनको देखनी पड़ेंगी। ओवरऑल यहाँ इंडिया में 28 सूबे हैं और 8 यूनियन है, जो टेरिटरीज हैं। और आप देखें तो फिर 36 इनके सूबे आप कह सकते हैं आसान ज़बान के अंदर। फिर यहाँ की में डिफरेंट ज़बानें बोली जाती हैं, 120 से ज़्यादा ज़बानें बोली जाती हैं, जिसमें मेन ज़बान जो है हिंदी है, इंग्लिश को वैसे उनकी जो दफ्तरी ज़बान कह सकते हैं, जो ऑफिशियल लैंग्वेज के तौर पे आपको उनके पार्लियामेंट में ज़्यादा लोग इंग्लिश ही बोल लेते हैं। इंग्लिश है, तामिल है, बंगाली है, पंजाबी ज़बान है, ये यहाँ की ज़बानें हैं। और वैसे इंडिया की हिस्ट्री जो है 4500 साल पुरानी हिस्ट्री है इनकी। ओवरऑल यहाँ के बारे में कहा जाता है कि यहाँ से अफ्रीका से लोग आज से 55,000 साल पहले, जो मॉडर्न ह्यूमन जो थे, यहाँ पे इंडिया में हुए, उसके बाद डिफरेंट कल्चर के साथ मामला हुए। 4500 साल पुरानी इनकी हिस्ट्री है यहाँ पे। लेकिन इंडिया में कभी एक यूनिफाइड गवर्नमेंट नहीं रही। यहाँ डिफरेंट महाराजा वगैरह की हुकूमत होती थी, डिफरेंट एरिया पे कब्जा कर रहे होते थे। यानी आप कह सकते हैं कि ऊपर वाले जो नॉर्थ में रहते थे उनको ये नहीं पता था कि साउथ वाले बंदे के मामला किस किस्म के, यानी अपनी अपनी उनकी सल्तनत थी। कोई एक यूनिफाइड जो कंट्री होता है ना, ऐसा यहाँ कभी नहीं था। जिस तरह फ़र्ज़ कर रहे हैं अब फेरोज थे, ओटोमान की हुकूमत वगैरह करते थे, जिस तरह आप और भी मामला, और भी जिस तरह आप कहते हैं पर्शियन एम्पायर रहते, तो इंडियन का ऐसा मामला नहीं थे। यहाँ पे अक्सर यहाँ के बाहर के लोगों ने यहाँ पे हुकूमत की है आके। उसके अंदर जब मुकम्मल तौर पे हिंदुस्तानियों को एक मुल्क मिला, एक यूनिफाइड कंट्री मिला, वो 1947 में हिंदुस्तान फर्स्ट टाइम आया। उसके अंदर भी आप जो डिफरेंट जो तादाद है उसमें है 80% हिंदू हैं
और रहते हैं 14% जो हैं मुसलमान हैं, क्रिश्चियन जो है 2.5% हैं, और ये रफ एस्टिमेट्स हैं, और सिख जो है 2% है। तो ये इस तरह के मामला था यहाँ के अंदर। ये थोड़ा सा मैं आपका थोड़ा हिस्टोरिकल एलिमेंट आपको देता हूँ हिंदुस्तान के बारे में। अब बात करते हैं कि यहाँ मूव होने के लिए कि उसके लिए सबसे पहले बात करते हैं इकोनॉमी की। इकोनॉमी जो इंडिया जो है वो दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी है। अब उस इकोनॉमी के सामने रखते हुए क्या उसको, जब इतनी बड़ी इकोनॉमी है तो क्या उसके जो आम इंसान है तो उसका फ़ायदा हो रहा है, तो वो अगर देखा जाए अफसोस के साथ किसी को फ़ायदा नहीं हो रहा है, क्योंकि इंडियन एट द सेम टाइम जो इकोनॉमी था, लेकिन आम बंदे का जो जो अमीर और गरीब का जो गैप है बहुत बड़ा है। वन ऑफ द बिगेस्ट गैप या लार्जेस्ट गैप आप कह सकते हैं, वट एवर यू वांट टू से, कि बहुत बड़ा गैप है उनका आपस के अंदर। यानी मुंबई के अंदर आप देख सकते हैं कि वहाँ पे स्लम्स भी हैं, दुनिया के साथ बड़ा स्लम है, और वहाँ पे अंबानी का वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव हाउस अंबानी का भी है। तो ये बड़ा वहाँ मसले मसाइल हैं। उसके बाद इकॉनमी जो है वो उतनी जॉब क्रिएट नहीं कर रही, ये जॉब क्रिएशन वाली इकॉनमी नहीं है, वो इतनी बड़ी इकॉनमी है। तो वहाँ पे लोग, एक मैं अक्सर कहता हूँ इंडिया जो है दुनिया के लिए एक किस्म के लेबर मार्केट है, जहाँ पे आपको हर किस्म का मजदूर मिल जाएगा। आपको मिडिल ईस्ट वालों को वहाँ पे आम मजदूर भी मिल जाएगा, और अमेरिका को अपना IT का सुंदर पिचाई जैसा मजदूर भी मिल जाएगा। सुंदर पिचाई जो गूगल का बॉस है वो है वहाँ पे एम्प्लॉई है। तो इंडिया के ये मसले मसाइल हैं। फिर ऊपर से वहाँ की यंग जनरेशन वगैरह जो आती है तो वो उनके लिए जॉब ही नहीं है वहाँ पर। फिर जॉब अगर है भी है तो उन पर उनका पे बहुत कम मिलती है। जो पे कम मिलती है उस वजह से वो फ्रस्ट्रेट होते हैं। जो ऑलरेडी वहाँ पे जो गैप है, अमीर का गरीब का गैप बहुत ज़्यादा है। आप सोशल मीडिया का दौर है, जब वो देखते हैं काफ़ी चीज़ों जो वो अफोर्ड नहीं कर सकते, फिर बाहर का रुख करते हैं। इसलिए दुनिया में जहाँ जाने का मौका मिला, ऑस्ट्रेलिया से जापान, रशिया और नॉर्वे, फिर इंग्लैंड और फिर कनाडा, जहाँ भी मैं गया मुझे इंडियन हर जगह मिले हैं। वो गरीब से गरीब मुल्क चले जाएँ, आपको वहाँ इंडियन मिल जाएंगे। वो इंडियन ना इंडिया के अलावा हर जगह रहना चाहते हैं। उनको वो थोड़ा सा रिफ्यूज दे देता है कि हम अब मुल्क में नहीं रह रहे, हम बाहर जो मर्जी काम कर लेंगे। तो इंडिया में वो कल्चर एलिमेंट भी कई चीज़ें सामने आ जाती हैं। तो इकॉनमी उनकी 5वीं बड़ी इकॉनमी तो है, लेकिन वो उस हिसाब से मैन्युफैक्चरिंग में नहीं है। ज़्यादातर इकॉनमी जो बेस्ड करती है वो एग्रीकल्चर इकॉनमी है। उसके अलावा उनकी IT जो है, एक IT आप कह सकते हैं जो उनका हब है जो है, लेकिन वो भी IT में वो मुकाम हासिल नहीं कर सके। एक किस्म का इंडिया का जब भी नाम आता है IT कंसल्टेंट का इंडिया के आते हैं, लेकिन ओवरऑल उनके मुल्कों को फ़ायदा, मजदूरी नहीं हुई ना। IT देखा जिस तरह चाइना में मैं देखा, उन्होंने इनकलाब बर्पा कर दिया साइंस में, टेक्नोलॉजी के अंदर, खासतौर पर IT के अंदर। जहाँ पे ChatGPT आई वो वहाँ पे DeepSeek ले आया, तो इंडिया नहीं लेके आ सका। तो वो इसलिए वजह से इनकी इकॉनमी 5वीं बड़ी सिर्फ उनके खुजम की वजह से है, लेकिन ओवरऑल उसका कोई फ़ायदा नहीं है। बात थोड़ी लंबी इसलिए की ताकि पता चल सके, मैं आपको थोड़ा सा इंडिकेशन दे रहा हूँ। मैं हक़ाइक़ के सामने रख रहा हूँ कि फ़ैसला आपने खुद ही करना, या मेरी कोई बात गलत है मुझे आपके आके मुझे बता सकते हैं कि ये आपने ये बात गलत कही है, लेकिन मैं आपके सामने हकीकत रख रहा हूँ, जो हकीकत उस वक्त उनके आपके सामने है। उसके बाद इस वजह से मैं पहले कहा कि इंडियन जो बाहर मूव हो जाते हैं। उसके बाद बात करते हैं हेल्थ केयर के बारे में, जो अस्पताल वगैरह होते हैं। फिर वहाँ जिस तरह हमारे पाकिस्तान के अंदर गरीब मुल्क में होता है, एक पब्लिक हेल्थ केयर जो गवर्नमेंट के अस्पताल हैं, एक प्राइवेट हेल्थ केयर है। फिर अगेन अफोर्डेबिलिटी आ जाती है, गरीबों के लिए मामला बहुत हैं, क्योंकि मेन शहर जो है वहाँ पर तो चलो आप मिल जाता है आपको, लेकिन दूर दराज चले जाएँ जो 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 डिप्राइव्ड एरियाज़ हैं, इंडिया बहुत बड़ा इंडिया है, तो वहाँ का कभी आपको पता भी नहीं होगा कि कहाँ वहाँ मामला क्या होते हैं। आपने बॉलीवुड की मूवीज़ देखी हैं तो उसमें आप दिखाते हैं को माँ बीमार होती है, वो लेके जा रहा है अस्पताल वाले, कहते हैं पैसे लेके ये जाके वो दे देते हैं उसको, कहते हैं जो क्या कहते हैं प्रिस्क्रिप्शन होती है, जो दवाई खरीद, वो तो पैसे नहीं होता, वो जाके मांग रहा होता है दवाई लाने के लिए पैसे। तो जाता है विलन के पास या किसी ठाकुर के पास, वही पैसे दो मांगे दवाई लेके आनी है। तो वो भी एक पिक्चर है। ये मैं थोड़ी सी बात बताई है, पिक्चर कशी की है, आपकी तस्वीर कशी की है कि ये मामला हिंदुस्तान के साथ हैं, कि ये गुर्बत की वजह से जो सिस्टम मौजूद तो है, बेटर दैन पाकिस्तान है, लेकिन ओवरऑल गुर्बत की वजह से, इतनी आबादी होने की वजह से वो चीज़ों को प्रोड्यूस नहीं कर पाए, जो कामयाबी नहीं हासिल कर पाए जो उनको हासिल होनी चाहिए थी। उसके बाद एजुकेशन की बात करते हैं, तालीम की अच्छी वहाँ इंस्टीट्यूट मौजूद हैं, वहाँ के वन ऑफ द रिनाउंड यूनिवर्सिटी दुनिया की कुछ मौजूद है, लेकिन इतनी बड़ी पॉपुलेशन के लिए वो इनफ नहीं है। इसलिए अगर इनफ होती तो इंडियन जो है वो अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, यूरोप, इंग्लैंड वगैरह वहाँ तालीम हासिल करना ना जाते, अपने मुल्क में रहते, और वहाँ से बाहर से लोग यहाँ पे आते। जितना बड़ा यहाँ पे वो इंफ्रास्ट्रक्चर ने दिया। चाइनीज़ यूनिवर्सिटी जिन्होंने आज दुनिया में हार्वर्ड को, कैम्ब्रिज को कम्पीट कर रही है, इंडियन यूनिवर्सिटी नहीं कर रही। और वहाँ पे सारे बंदे जिस तरह सुंदर पिचाई गया है, सत्य नदेला जो है माइक्रोसॉफ्ट का, फिर अजय बंगा है, यू नेम इट, बड़ी लंबी लिस्ट है। वो सारे वहाँ जाकर कामयाबी ले रहे हैं, वहाँ जाकर पढ़ते हैं, वहाँ ही रहते हैं, इंडिया को कोई उसका फ़ायदा नहीं होता। तो वो क्या वो अपनी बिल्कुल मैं कह चुका हूँ, इंडिया वो एजुकेशन सिस्टम होने के बावजूद वो खुद डिलीवर नहीं कर रहा, ब्रेन ड्रेन हो रहा है।
सारे जो यहाँ तलीब हासिल करते हैं बाहर जाते हैं, वहाँ उस पर थोड़ा सा और जिस तरह सुंदर पिचाई जो गूगल का बॉस है, इसने इंडिया से पढ़ा, बाहर जाके उसने जाके अपने जो एडवांस स्टडीज़ वगैरह की और वहीं रह गया और सब कुछ देख ले जरा अमेरिका को कितना फ़ायदा दे रहा है, गूगल का फ़ायदा दे दिया, उसकी पे ज़्यादा, क्या उसकी यही पे इसकी इज्जत इंडिया में होनी थी? कभी नहीं होनी थी। अगर इंडिया की पाँचवीं बड़ी, मैं यहाँ इंडिया को बैश नहीं कर रहा मैं, और ना यहाँ मेरा यहाँ के इंडिया के खिलाफ वीडियो बना रहा हूँ मैं फैक्ट पेश कर रहा हूँ। अगर फैक्ट में कोई ऊपर नीचे बात होती है, कोई ऐसी बात मैं गलत करता हूँ तो मुझे बताएं, मैं माफ़ी मांग लूँगा, इससे बड़ी बात नहीं है। तो ये मैं बताने की कोशिश की है आपको, ठीक है, एजुकेशन का। उसके बाद क्राइम की बात करते हैं। इंडिया में वैसे कहा जाता है जब भी किसी से बात करें तो इन क्राइम के लिहाज से इंडिया बड़ा बदनाम है। उसके काफ़ी चीज़ों के हाथ पे औरतों के साथ जो मामला जो हैं इसमें इंडिया से, पुलिस के बारे में, उनकी करप्शन के बारे में, उनकी अपनी बॉलीवुड मूवियाँ बता रही होती हैं ये मामला था। लेकिन इसका दूसरा पहलू भी है कि 1 अरब 48 करोड़ की आबादी है, उसके रिसोर्सेज उतनी ज़्यादा नहीं है, पुलिस जो है अंडर ग्रेट स्ट्रेस है, उनके पास रिसोर्सेज इतनी है, इतने बड़े क्राइम को कंट्रोल करना, उनके पे वगैरह मिलती है कंपेयर टू यूरोपियन कंट्रीज, अमेरिका बहुत कम पे मिलती है, एक्सपेक्ट करते हैं कि पूरा ज़बरदस्त लॉ एंड ऑर्डर ले आएँ, तो ऐसा मुमकिन नहीं है। तो इसलिए मुझे उनके साथ हमदर्दी है इस चीज़ के साथ कि रिसोर्सेज नहीं है, इतनी गुर्बत है, तो उसको वो उनके अपने रिसोर्सेज भी नहीं है, और जैसे मैंने पहले लफ्ज़ मेरा रिपीट हो गया, माजरा चाहता हूँ मैं, तो वो उसको सही डिलीवर नहीं कर पाते ना, किसी कई किस्से पेश आते हैं, उनको इन्वेस्टिगेशन होती है, तो वो चीज़ें वो डिलीवर नहीं कर पाती। आवाम की जो उम्मीदें हैं, जो उनके तवक्कुआत है पुलिस से, सिस्टम से बहुत कम है, इसलिए वहाँ पे लोग खुद रहना नहीं चाहते, तो वो उनके वहाँ के महफूज नहीं, कई चीज़ें, कई वाक़यात पेश आए वहाँ भी। जो ठाकुर का जो गैंगस्टर कल्चर बहुत ज़्यादा, उस बॉलीवुड ने जो तड़का लगाया उसके ऊपर बहुत ज़्यादा, उसकी वजह से और बड़े मामला ख़राब हैं। लेकिन डिपेंड भी अगेन डिपेंड करता है कि आपने कहाँ रहना है। तो यहाँ सेफ़ एरिया भी, जैसे हमारे पाकिस्तान के अंदर भी सेफ़ एरिया वहाँ भी हैं, लेकिन ओवरऑल इंडिया इतना बड़ा है। मैं ओवरऑल बात करने की कोशिश कर रहा हूँ कि इंडिया तरह मुंबई जो है और दिल्ली जो है, हैदराबाद है, बेंगलुरु जो है, ये तो नहीं है ना, इंडिया तो बहुत ही बड़ा है। तो उस अगर ओवरऑल देखेंगे तो फिर पिक्चर थोड़ी डिफरेंट नज़र आ जाती है। हालांकि मुंबई के अंदर कितने क्राइम है, तो ये मैं थोड़ा बताने की कोशिश की है। उसके बाद बात करते हैं कि ट्रांसपोर्टेशन, इंडिया का जो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है वो ठीक है, लेकिन इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का नहीं है, जिस तरह चाइना ने अपना वो किया। हालांकि इनके हमसाये में चाइना है। इंडिया का जो ट्रेन सिस्टम है उसमें एक दिन के अंदर मिलियंस लोग सफ़र करते हैं, वो बल्कि एक रफ एस्टिमेट के मुताबिक जितने बंदे इंडिया में एक दिन में ट्रेन सफ़र करते हैं, जो उसको इस्तेमाल करते हैं, वो ऑस्ट्रेलिया की पॉपुलेशन बनती है। यानी आपके पूरी की पूरी पॉपुलेशन एक दिन में मूव होती है। दादा कर सकते कितना बड़ा ट्रेन सिस्टम है, लेकिन दुनिया में चौथे नंबर के ऊपर है उनका ट्रेन इंफ्रास्ट्रक्चर जो है। नंबर 1 के ऊपर अमेरिका है, फिर चाइना है, फिर रशिया, और फिर इंडिया का सिस्टम आता। तो लेकिन ओवरऑल वहाँ पे आप अक्सर ऑनलाइन काफ़ी मौजूद हैं किस तरह वहाँ पे लोग इधर चढ़े होते हैं, और कई बहुत रश होता है, क्योंकि पॉपुलेशन इंडिया का सबसे बड़ा मसला जो पॉपुलेशन है वो अनकंट्रोलेबल है। वो कंट्रोल रेड लाइन काफ़ी देर की क्रॉस कर गई हुई है, वो आउट ऑफ कंट्रोल हो चुकी हुई है। तो वो बड़े मसले मसाइल हैं। फिर हाउसिंग की बात करते हैं, घर लेना। अगेन अगर आप किसी अच्छे सेफ एरिया में रहना चाहते हैं, अच्छे एरिया में रहना चाहते हैं, वो तो बहुत ही आपके पहुंच से बाहर होंगे। अगर मेरी अक्सर वीडियो जो होती है ना, मैं अक्सर बयान करने की कोशिश करता हूँ, वो मिडिल क्लास के लिए होती हैं। जो गरीब बंदा है तो वो तो अगर उधर रह रहे वो तो नहीं जा सकता। अगर बाहर के मुल्क में रह रहा है वो बेनिफिट पे है, तो कहीं वो तो मूव नहीं सोच ही नहीं सकते। और जो अमीर बंदा है वो दुनिया में कहीं भी रह सकता है, क्योंकि वो अगर बहुत अमीर बंदा है, वो तो अंबानी भी वहाँ रह रहा है फिर मुंबई के अंदर जी, देखा जाए तो वो उसके मसला कोई नहीं है। तो उसको जब उसके सारे वहाँ ही सब कुछ, उसके मिडल से बाहर आने की जरूरत क्या है। तो अमीर बंदे के मसले मसाइल नहीं होते, वो होता है मिडिल क्लास में अच्छे की तलाश में होता है, अपने आप को ऊपर ले जाने की कोशिश में होता है, जिसकी वजह से उसके ऊपर स्ट्रेस आती है। तो मिडिल क्लास के लिए ये बात है कि हाउसिंग जो है, अगर आप पॉश एरिया में रहेंगे, सेफ एरिया, सब चीज़ें चेक करेंगे, अच्छी सारे बॉक्सेस को टिक करने की कोशिश करेंगे, तो वो मुश्किल होगा आपके लिए। अगर आप थोड़ा दूर दराज इलाकों में रहेंगे, विलेजेस में, छोटे टाउन्स में, सबर्ब्स में रहेंगे, दूर जाकर रहेंगे, फिर आपका वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर का मसला है, सड़कें का, वो अक्सर मानसून की बारिशें होती हैं वहाँ पे, वो उनसे मसले हल नहीं हो सके आज तक। उसकी वजह के सारा सिस्टम दोबारा फिर कोलैप्स हो जाता है। फिर आपका हॉस्पिटल का सिस्टम होगा, अच्छा स्कूल होगा, फिर कई चीज़ें सामने आ जाती हैं ना। फिर वहाँ पे सैनिटेशन जो है, ये टॉयलेट का सिस्टम इंडिया में इतना अच्छा नहीं है, तो कई चीज़ें सामने आएंगी, फिर आपके लिए बहुत मुश्किल है। मैं आपके सामने हकीकत लाने की कोशिश कर रहा हूँ, आगे आपकी मर्जी है कि ये जो आप खुद भी चूज़ कर सकते हैं। मेरे को इंडिया में नफरत की ऐसी बात है, मैं तो उनका समझता हूँ कि पाकिस्तान उस वक्त तरक्की कर सकता है जब हमारे इंडिया से ताल्लुकात अच्छे हों। तो ये मैं बता दिया आपको, कहते हैं हेल्थ केयर के बारे में, और उसके मैंने इकॉनमी बताई है, आपका हाउसिंग बताई है, एजुकेशन, और उसको बताइए क्राइम बताएं हैं आपको, और ट्रांसपोर्टेशन बता दिए। तो ये ओवरऑल इंडिया की मैंने आपको बताने की कोशिश की कि इंडिया का अगर आप मूव होना चाहते हैं किन चीज़ों का सामना आपको करना पड़ सकता है। अब ये चीज़ है, इसमें देखनी है कि आप पूछेंगे तो आप कहेंगे यार तू तो तेरे मुताबिक जा नहीं सकते होते। सवाल आ रहा है आप क्या इंडिया जाना चाहते हैं? इंडियन खुद नहीं जाना चाहते। अब मैंने कई दफ़ा बात करने की कोशिश की है कि इंडियन जो है इतने जहाँ भी दुनिया में गया वहाँ सारे इंडियन मौजूद हैं, हर जगह। एक गरीब मुल्क में अल्बेनिया जो यूरोप का सबसे ज़्यादा क्राइम वाला गरीब है, वहाँ भी इंडियन पहुँच के डिलीवरी की जॉबें कर रहे हैं। वो आप पेरू चले जाएँ, चिली चले जाएँ, साउथ अमेरिका, वहाँ भी इंडियन पहुँचे हुए हैं। कोई जगह ऐसी नहीं जहाँ इंडियन नहीं पहुँचे हुए।
उसकी वजह क्या है कि इतनी बड़ी पॉपुलेशन है, वहाँ उनको पॉपुलेशन को वो रिसोर्सेज वो चीज़ें इतनी मैन्युफैक्चरिंग वहाँ पे नहीं हो रही, इतनी इनकम प्रोड्यूस नहीं हो रही कि उनको जॉबें प्रोवाइड कर सके, उनको रोज़गार फराहम कर सके, अच्छी एजुकेशन सब चीज़ें नहीं दे सके। फिर इनकम जो पे मिलती है पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा बहुत कम मिलती है। इंडियन का ये बड़ा मसला है, वहाँ के जो कंपनीज हैं वो बहुत ज़्यादा उनको एक्सप्लॉइट करती हैं, जिस वजह से बड़ा मसला है। तो वो इसलिए बाहर के मुल्कों के अंदर है। और अमेरिका के अंदर जो सबसे ज़्यादा गैर कानूनी तौर पर बंदे दाखिल होते हैं मैक्सिकन के बाद, वो इंडियंस हैं। तो ये अंदाजा कर सकते हैं फिर आप कि वो आप उसे रहना नहीं चाहते। उनका अपना कैप्टन विराट कोहली जो है वो लंदन मूव हो गया हुआ है। सारे बाकी जो 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 उनके नेम, जिस तरह मैंने कहा सुंदर पिचाई जो है, और भी कई हैं, विवेक रामास्वामी जो अपना अमेरिका प्रेसिडेंट बनना चाहता है, वो अपनी फैमिली वो फर्स्ट इमिग्रेंट है। तो वो इंडिया कहता है मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। भाई तो मैंने चंगा जाके इंडिया ग्रेट बना ला। फिर हमारे सिख भाई जो कनाडा में रहते हैं जाके वो सारे वहाँ दौड़े जाते हैं, वो सारा वहाँ मसले सारे पैदा कर दिए हुए हैं, इंडिया नहीं रहना चाहते। तो वहाँ जाके बड़ी बड़ी कोठियाँ बनाएंगे, तो वहाँ जाकर वहाँ शोबाजी हो रही होगी, यानी फिर बात लंबी होती जाएगी। मेरा यहाँ वीडियो बनाना, इंडिया के खिलाफ वीडियो बनाना नहीं, मेरा फैक्ट सामने रखना है। ये सामने यहाँ पर रख दिए हैं। देखिए कोई जगह जो होती है आपके सामने फैक्ट होने चाहिए। आगे आपकी मर्जी, हर बंदे का अपने सर्कमस्टांसेस होते हैं, अपनी प्रायोरिटीज़ होती है। कई जगह कुछ चीज़ें सूट करती हैं, कई दूसरी चीज़ें सूट करती हैं, वो आपने फैसला करना है। मैं आपके सामने सिर्फ हक़ाइक़ रख दिए हैं, बाकी भी आगे वीडियो लेकर आता रहूँगा डिफरेंट कंट्रीज़ के बारे में, ऑस्ट्रेलिया से लेकर जापान से रशिया, यूरोपियन यूनियन, नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका और फिर अफ्रीका के बारे में, आपके मिडिल ईस्ट के बारे में वीडियो लेकर आता रहूँगा। आपके बारे में आपको काफ़ी कुछ लर्न करने का मौका मिलेगा। आगे आप खुद ही फैसला कर सकते हैं ये मुल्क आपके लिए ठीक है या नहीं है। एंड को मेरे को ऐसी बात जब क्वेश्चन लगी मदद चाहता हूँ मैं। थैंक यू वेरी मच।